जेवरात को जहन्नम के अंदर गरम कर दिया जाएगा, उनके सलाखें बना दी जाएगी, उनके पेशानियों को दागा जाएगा, उनके पहलुओं को दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि ये वो है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, बस तुम इन जमा करने का मजा चख लो। ए मेरी बहन, ये तेरे जेवरात कल तेरे लिए सांप और बिच्छू बन जाएगी। अगर तू ज़कात अदा नहीं करती, ये हार तेरे लिए गले का सांप बन जाएगा, ये अंगूठी बिच्छू बन जाएगी। ये साड़ी की साड़ी जेवर सांप और बिच्छू है। अगर तू ज़कात अदा नहीं करती तो ये सांप और बिच्छू तुझ पर लिपट जाएंगे। फिर क्या मामला होगा? औरत अपने रोजे मना के अखराजात में से थोड़ी बचत करती रहे तो साल के बाद ज़कात देनी आसानी होगी। नेक औरतों का यही मामूल होता है। औरतें मामूली वजूहात के बिना पर फर्ज नमाज को छोड़ देती है। कभी ये बहाना के मेहमान आए हुए थे, मैं चाय बनाने में लगी हुई थी, मैं कैसे नमाज पढ़ती। कभी ये बहाना के बच्चे ने गोद में पेशाब कर दिया, मैं कैसे नमाज पढ़ती। कभी ये बहाना के मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कैसे नमाज पढ़ती। कभी ये बहाना के सर में दर्द है, बाद में नमाज पढ़ लूंगी। चुनांचे देखा गया कि इन बहानों की वजह से नमाज में सुस्ती करती है। पर नमाज पन जगाना ना कर कोई बहाना, पर नमाज पन जगाना ना कर कोई बहाना। इसी में है तेरी जन्नत वरना दोज़ख है तेरा ठिकाना। हदीस पाक में आया कि जिस औरत ने एक नमाज को कज़ा किया, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को हुक्म देते हैं जो उसका नाम जहन्नम के अंदर लिख देता है। अब उस इंसान को जहन्नम के अंदर में से गुजारना पड़ेगा। उस कसूर की वजह से उसने जानबूझकर नमाज को कज़ा कर दिया। इसी तरह हदीस पाक में आता है कि जिसने नमाज कज़ा किया, गोया वो ऐसे हैं कि उसके घर को आग लग गई हो और उसके बीबी बच्चे सब उसमें जलकर मर गए हो। इतना नुकसान उस शख्स का होता है, उससे ज्यादा नुकसान उस शख्स का होता है जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा। हदीस पाक में फरमाया गया, मम तरका सलात मुतामिदन फकद कुफ्र। जिसने नमाज को छोड़ा गोया वो काफिर है, वो इंसान काफिर ही रहता। सोचिए तो सही, अल्लाह रब्बुल इज्जत को किस कदर नापसंद, अल्लाह रब्बुल इज्जत को किस कदर नापसंद है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, एक बेनमाजी की नौसियत 40 घरों तक जाती है। अब सोचिए, जिस घर में बेनमाजी होगा उस घर के नौसियत का क्या आलम होगा। अगर किसी के घर में सारी की सारी औरत बेनमाजी होगी फिर उस घर के नौसियत का क्या आलम होगा। आज औरतें रोती फिरती है, पता नहीं क्या बात है, हर बच्चे अफलातून बना हुआ है, कोई बच्चा बात सुनने के लिए राजी नहीं। कभी ये कहती है औलाद नाफरमान बन गई, कभी ये कहती है मियाँ बीवी के दरमियान बनती नहीं। ये सब नमाज नहीं पढ़ने की नौसियत है। इरशादे बाज़ी ताला है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बुराइयों से और फहश कामों से रोकती है। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के इस कलए में आ जाए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बेनमाजियों को मुसलमान के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करना चाहिए। अब सोचिए कि ये बुजुर्ग तो बेनमाजियों के बारे में ये कहे और हमारे कान पर जू भी न रंगे। मेरी बहन है, नमाज फर्ज है। हाँ, औरतों को अल्लाह ताला ने जिन दिनों को नमाजों को माफ कर दिया वो तो माफ हो गया, उसके अलावा नमाज पढ़नी है। बच्चे वाली हो फिर भी पढ़नी है, बेघर बच्ची वाली हो फिर भी पढ़नी है, तालीम वाली हो फिर भी पढ़नी है। अगर किसी के घर में मेहमान आए हुए हैं
اور وہ کھانے کا بندوبست کر رہی ہے، پھر بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ جو نماز پڑھنے والی عورت ہے وہ ان تمام مصروفات کے باوجود نماز کے لیے وقت نکال دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے یہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے جو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے جسم میں یہ بات آ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نماز قضا کریں گے۔ بھلا ہم کھانا قضا نہیں کرتے ہیں تو نماز قضا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے جو ہم پر پڑھنا لازمی ہے۔ نماز کن لوگوں پر فرض ہے؟ جس کو اللہ نے عاقل بنا دیا، بالغ بنا دیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ اب کوئی اس سے بڑی نہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے۔ پہلے تم اپنی زندگی کی نمازوں کا حساب کر، اپنی زندگی کی نمازوں کا حساب کر دے۔ جو نماز قضا ہو گیا ہے ان نمازوں کو آج قضا پڑھ لے۔ جو عورت کو بات سمجھ آ جاتی ہے وہ قضا نماز پڑھنے لگ جاتی ہے، بلکہ ہر نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے۔ اے میری بہن، تو اپنی زندگی کی نمازوں کا حساب کر لے۔ اگر تو اپنی بلوغت سے نماز نہیں پڑھتی تھی، سستی کرتی تھی، غفلت کرتی تھی، قیامت کے دن سلاخیں بنا دی جائے گی اور تمہیں جہنم کے آگ سے گزرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے نماز کو قضا کیا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ وہ گنجا ہوتا ہے، نہایت ڈراؤنا ہوتا ہے۔ وہ اژدہا ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ عورت چلاتی ہے۔ یہ بیچاری عورت جب کسی چھپکلی کو دیکھ لیتی ہے تو خوف طاری آ جاتا ہے۔ جب اس کے قبر میں ڈراؤنا فرشتہ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے ہم، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے ہم۔ سوچئے تو صحیح، عورت قبر میں اکیلی ہوگی، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ یہ پکارے گی مگر اس کی فریاد کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ یہ بیچاری عورت اس کے اندر چلائے گی، بھاگے گی، وہ فرشتہ اسے مارے گا۔ یہ بیچاری عورت کا کوئی فریاد نہیں سنے گا۔ احادیث میں فرمایا گیا ایک فرشتے کو اللہ رب العزت بے نمازی پر مسلط فرما دیں گے، جس کے لمبے لمبے ناخن ہوں گے، لمبے لمبے دانت ہوں گے، جس کی آنکھوں سے اتنی وحشت ٹپکتی ہوگی، خوف طاری ہوگا، جس کے ناک سے دھواں نکلتا ہوگا، ڈراؤنی شکل ہوگی۔ وہ فرشتہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے گا، یہ چینخیں مارے گی۔ دنیا میں یہ عورت خاموشی سے ڈر جاتی تھی، تیز ہوا چلنے پر ڈر جاتی تھی، وہاں قبر کے اندر اتنا ڈراؤنا فرشتہ ہوگا، پتے پانی ہو جائے گا۔ سوچئے تو صحیح وہاں اس کا کیا عالم ہوگا۔ رو رہی ہوگی، خوف آ رہا ہوگا، رونے کے باوجود کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ وہ فرشتہ ایسا ہوگا جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ اپنا آنکھ نکالے گا، وہ اپنا دانت دکھائے گا، وہ اپنے لمبے لمبے ناخن اس کی طرف بڑھائے گا حتیٰ کہ وہ اس کو گر سے مارے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ اس کو گر سے مارے گا، وہ عورت 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گی، پھر وہ فرشتہ اسے نکالے گا، پھر اس کو گر سے مارے گا، پھر وہ عورت 70 ہاتھ زمین کے اندر گر جائے گی۔ اس کا یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اگر اس نے فجر کی نماز قضا کر دی تو وہ فرشتہ فجر سے لے کر ظہر تک اسے گر سے مارے گا۔ اگر وہ ظہر کی قضا کر دی تو وہ فرشتہ ظہر سے لے کر عصر تک گر سے مارے گا۔ یہ میرے پیارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو عورت کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، کون دیکھنے جاتا ہے، قبر میں کیا ہوگا، وہ اپنی موت کے بعد اپنا انجام دیکھ لے گی، ان کی بات جھوٹی ہوگی۔ اور میرے پیارے سردار صلی اللہ علیہ
वसल्लम का फरमान सच्चा होगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये बात अर्ज़ की है, कब्र के अंदर ऐसा ही होगा। जब माँ की दुआएं बच्चे को लगती थी तो कोई बच्चा मोहम्मद इब्न कासिम बनता था, कोई बच्चा सुल्तान महदूब गज़नवी बनता था, कोई बच्चा जुनैद बगदादी बनता था, कोई बच्चा बहादुरुद्दीन नक्शबंदी बुखारी बनता था। जब माँ की दुआएं बच्चे को लग जाती थी तो आज माँ अपने मकाम से वाकिफ नहीं, लड़की माँ तो बन जाती है लेकिन उसे माँ के मकाम का पता ही नहीं होता। माँ चुनांचे मासूम बच्चा जो अभी दूध पीने वाला है, बिल्कुल ना समझ है, मासूम है, वो उसके पीछे रोता है। वो कोई काम में मसरूफ हो तो वो उसे कोसना शुरू कर देती है। वो छोटा बच्चा कोई गलती कर देता तो माँ उसे कहती है तू मर जा तो अच्छा। ए बहन, तू माँ है, तेरी जबान से जो अल्फाज निकले हैं वो सीधा आसमान तक जा रहे हैं और अर्श के दरवाजे खुल जाते और अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं। माँ की दुआएं और बद्दुआएं अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश होती है। तेरी अगर बद्दुआएं कबूल हो गई तो फिर तेरा क्या होगा। एक बुजुर्ग ने लिखा है, एक बच्चा रो रहा था, माँ ने उसकी तरफ देख के गुस्से में कहा कि तू मर जा, अल्लाह को जलाल आ गया। अल्लाह ताला उस वक्त बच्चे को मौत ना दी। जब वो बच्चा बड़ा बना, माँ बाप की आंख की ठंडक बना, माँ बाप के दिल का सुकून बना। जो भी उस बच्चे की जवानी को देखता है वही हैरान रहता है। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को मौत दे दी। मीठा रसीला साहब सुनहरी जवान सा, मीठा रसीला साहब सुनहरी जवान सा एकदम से फरसे जमी पे टपक पड़ा। अब वही माँ रो रही है, मेरा बेटा, मेरा जवान बेटा पिछड़ गया। उसे बताया गया कि ये तेरी वही दुआ है जो तूने बच्चे के लिए मांगा था। मैंने उस वक्त फल को नहीं तोड़ा, मैंने फल को बढ़ने दिया। आज वो फल बढ़ गया, मैंने इसे तोड़ लिया। तू क्यों रोती फिरती है? ये तेरे अपने हाथ की कमाई है। आज माँ बच्चे के लिए बद्दुआएं कर देती है, जब उसके सामने बद्दुआएं कबूल हो जाती है तो रोती फिरती है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मेरे बेटे का जिंदगी खराब हो गया। ए बहन, तू माँ है लेकिन तू माँ के मकाम से ना आशना है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि माँ की दुआएं, माँ नमाज पढ़ती है, बच्चे के लिए दुआ करती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए दरवाजे को खोल देते हैं। ये नेक आसान नेकियां, बाज़ रिवायत में आता है कि औरत अपने खाविंद के घर में या अपने शौहर के घर में कोई एक चीज को अगर तरतीब से रख दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक गुनाहों को माफ कर देते हैं, एक दर्जा बुलंद कर देते हैं, एक नेकियां बढ़ा देते हैं। औरत कितनी काम कर सकती है, किचन की कितनी चीज तरतीब से रख सकती है, घर के कितने कपड़े तरतीब से रख सकती है, घर की कितनी चीज तरतीब से रख सकती है, लेकिन इन बेचारों इन मसले का पता नहीं। अल्लाह ताला करने का शौक है। आमीन वाना